नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। तुहर सरकार तुहर द्वार का शुभारंभ हुआ, जहां अब पहुंचेगी जरूरी कागजात आपके द्वार पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया, वर्चुअली शुभारंभ किया सीएम भूपेश बघेल ने। घर पहुंचाकर दी जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस, घर पहुंचाकर दिया जाएगा आरसी सहित 22 परिवहन सेवाएं। आवेदकों व वाहन मालिकों के लिए हेल्पलाइन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आपको हेल्पलाइन नंबर भी बता दें, 75-808-08030। ये नंबर है जो हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें आपको कोई भी परेशानी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार तुहर द्वार नाम से एक नई सुविधा शुरू की जा रही है। इस नई सुविधा के माध्यम से स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं आवेदकों के घर के पते पर पहुंचाई जाएगी। नए वाहनों का पंजीयन, पुराने वाहनों के आरसी में संशोधन, नए ड्राइविंग लाइसेंस तथा पुराने लाइसेंस में परिवर्तन आदि के काम अब और भी आसान हो जाएंगे। नए अथवा संशोधित ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी आवेदक को घर बैठे 7 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट से मिल जाएंगे। जब किसी आवेदक को इन्हें डिस्पैच किया जाएगा तो विभाग द्वारा उसे SMS से ट्रैकिंग ID भी भेजी जाएगी, ताकि वह आवेदक स्पीड पोस्ट को ट्रैक कर सके। इन सेवाओं के साथ साथ परिवहन विभाग की सभी तरह की सेवाओं को अब पहले से अधिक सुगम बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो लिफाफा हम डिलीवर करेंगे, वो मोबाइल के जरिए उसको ये जानकारी हासिल की जा सकेगी कि इस समय वो कहाँ पर है। तो जो एक आशंका बनी रहती है कि पोस्ट कर दिए, पोस्ट करने के बाद वो पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ है, फिर रास्ते में कहीं पड़ा हुआ है, तो वो आशंका भी इस माध्यम से दूर रहती है। कोरोना महामारी के चलते छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया और आज से नए पैटर्न के साथ ही परीक्षा शुरू की गई है। प्रदेश के 2,84,000 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब परीक्षार्थी अपने घरों पर प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका अपने साथ ले जा रहे हैं। परीक्षार्थियों को 5 दिनों के भीतर उत्तर पुस्तिका जमा करनी होगी। परीक्षा की व्यवस्था का जायजा माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव VK गोयल ने लिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव VK गोयल सर यहाँ पर मौजूद हैं। वो पूरी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। सर बताएंगे, आज से वितरण हो रहा है उत्तर पुस्तिका, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? नहीं, देखिए, जो बड़े स्कूल हैं जहाँ पे छात्र संख्या ज़्यादा है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग काउंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पे मैं जैसे देख रहा हूँ कि इन्होंने 3 काउंटर बनाए हैं। मैथ्स वालों के लिए, बच्चों के लिए अलग बनाया है, कॉमर्स वालों के लिए अलग, आर्ट्स वालों के अलग। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे बच्चे भी आप देख रहे हैं काफ़ी दूर दूर खड़े हैं, तो डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वितरण किया जा रहा है। व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त है। 6 तारीख से पहले अनिवार्य रूप से जमा करना होगा आंसर शीट। अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या रहेगा, उसे एब्सेंट माना जाएगा? क्या है कि देखिए 5 दिन का टाइम दिया जा रहा है। वैसे तो देखिए 3 घंटे का पेपर होता है, 5 पेपर हल करने के 15 घंटे। हम एक पेपर के लिए उनको 1 दिन पूरा दे रहे हैं दिन भर में। और उसके बाद 5 तारीख को 5 बजे तक का टाइम है, 6 तारीख को नहीं, 5 दिन के बाद उनको जमा करने का टाइम शाम के 5 बजे तक है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब आंसर शीट लेके जा रहे हैं। आप बताइए, आप भी आंसर शीट लेके जा रहे हैं, कैसा लग रहा है नया पैटर्न में परीक्षा देने में? अच्छा लग रहा है जी। क्या कितनी तैयारी थी आपकी और क्या आप महसूस कर रहे हैं? अभी अच्छा कर रहे, कोरोना बहुत बढ़ गया तो ये जरूरी था। ये अच्छी पहल है। हाँ, चलिए, इस शिक्षा विभाग की इस पहल को, राज्य सरकार की इस पहल को जो छात्र छात्रा हैं वो अच्छी मान रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। उनके लिए ये लग रहा है कि इस तरह की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड का संक्रमण काफ़ी फैला हुआ है, तो इसके मद्देनज़र इस तरह से नए पैटर्न में परीक्षा जो है सुनिश्चित की गई है। और वो आज से जो परीक्षार्थी हैं वो जा रहे हैं अपने घर प्रश्न पत्र को लेकर के, और 6 तारीख तक वो किसी भी हालत में इसको जमा करेंगे। अगर जमा नहीं करेंगे तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। ऐसे 4 संख्याओं के लिफाफे अलग अलग बच्चों की तैयार किए हैं, और जो आज उनसे हम पावती में सिग्नेचर लेंगे, उन बच्चों को 5 दिन का समय दिया जाएगा। और वो आज जैसे बच्चे ने रिसीव किया है
तो उसको 6 तारीख को अनिवार्यतः जमा करना पड़ेगा, अन्यथा उसको अनुपस्थित माना जाएगा। जो 2 तारीख को रिसीव करेगा उसको 7 तारीख को, इस तरह से 10 तारीख तक हमारे पास समय है। खबर रायपुर से है। रायपुर में आज से खुले बार और रेस्टोरेंट। सिटिंग कैपेसिटी के 50% लोगों को बैठने की अनुमति होगी। चौपाटियां अब भी रहेंगी बंद। नाइट कर्फ्यू भी रहेगा जारी। छत्तीसगढ़ सरकार से जारी निर्देशों के बाद रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शहर के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और आम लोगों के लिए आज से खोले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मात्र 50% ही सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और इन पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। आपको बता दें, रायपुर जिला अनलॉक, लेकिन अभी भी जारी रहेंगे कई प्रतिबंध, जैसे कि स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, थिएटर रहेंगे बंद, पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क और सामूहिक भीड़भाड़ वाली जगह जैसे कि जंगल सफारी, बूढ़ा तालाब और तेलीबांधा तालाब और पुरखैती मुक्तांगन भी आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस रहेंगी बंद। सभी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक और राजनीतिक खेल, सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन रहेंगे बंद। चौपाटी जैसी जगह भी नहीं खुलेंगी। रायपुर शहर में अभी लागू रहेगी धारा 144। संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का नियम लागू रहेगा। बाजार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। 6 जिलों में बढ़ाया गया लॉकडाउन, जहां दुर्ग और जांजगीर में शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें। कांकेर में 1 जून से 15 जून तक अभी लॉकडाउन रहेगा। बलौदाबाजार में 13 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। तो वहीं सूरजपुर की बात करेंगे, जहां 10 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जशपुर में 6 जून तक ये वक्त निर्धारित किया गया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। रायगढ़ में बढ़ाया गया 5 जून तक के लिए लॉकडाउन। तो 6 जिलों में बढ़ाया गया लॉकडाउन। कांकेर में 15 जून तक रहेगा लॉकडाउन। बलौदाबाजार में 13 जून तक रहेगा लॉकडाउन। तो वही बात करेंगे सूरजपुर की, जहां सूरजपुर में भी 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जशपुर जिले की बात करेंगे, जहां 6 जून तक लॉकडाउन रहेगा। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 7 जून तक लॉकडाउन किया गया और रायगढ़ में 5 जून तक लॉकडाउन किया गया है। स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन की सीमा बढ़ाई गई है। अब आपको बता दें, लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस हैं, छत्तीसगढ़ में अनलॉक को लेकर जो जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं वो भी आप तक पहुंचा दें। 18 जिलों में लॉकडाउन में सशर्त छूट दी गई है। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में जारी रहेगी सख्ती। बाजार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। बार, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब खुल सकेंगे। सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 50% लोगों को बैठने की अनुमति होगी। शाम 6 बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर रहेंगे बंद। वाटर पार्क, थीम पार्क, सामूहिक भीड़भाड़ वाले स्थान रहेंगे बंद। रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन सभी पर पाबंदी रहेगी। रायपुर शहर में अभी लागू रहेगी धारा 144। नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन, यानी कि सिर्फ सोमवार की सुबह से लेकर शनिवार की रात तक ही आपको छूट मिलेगी और रविवार को पूरा टोटल लॉकडाउन रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में हम कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि प्रदेश में अब महज 3.45% ही संक्रमण रह गया है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि मार्च माह में महज 256 कोरोना के मामले थे। वहीं दूसरी लहर में छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा हजारों में पहुंच गया था। कोरोना की लड़ाई सबको एक साथ मिलकर लड़नी होगी। के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. बाबा साहब दौरे से लौटे हैं, हम उनसे बात करेंगे। बेहतर कार्य की वजह से अब कोरोना महज 5% छत्तीसगढ़ में रह गया है। तीसरे वेव के लेकर के किस तरह से तैयारियां हैं, अभी क्या स्थिति है कोरोना का लेकर? अभी 3.4 के आसपास, 3.4, 3.5 पे पॉजिटिविटी आ गई है। तो हमको दोनों देखना है, प्रतिशत भी देखना है और संख्या भी देखनी है। तो अभी भी पॉजिटिव केसेस की संख्या करीब 40,000 के आसपास है। मार्च महीने में छत्तीसगढ़ में 256 केस थे और 256 केस से हम दूसरे लहर में चले गए। तो इसकी जो संभावनाएं हैं, पूरी तरह से ध्यान में रखते, बहुत सतर्कता रखते, आने वाले महीनों, 1 साल भी हो जा सकता है कि हम लोगों को ये जो एहतियात बरतना है, ये हर नागरिक को बरतना पड़ेगा, क्योंकि इसका फैलाव ना वैज्ञानिकों के पास कोई इसका उपचार अभी मिला है, ना किसी शासन के बस की बात है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पे फैलेगा तो इधर वैज्ञानिक भी अपना काम करें, शासन भी अपनी तैयारियां रखें अधिक से अधिक, और नागरिक भी
इस बात को समझें कि एक ऐसी अनहोनी दशकों में, शताब्दी में एक बार आई है, जिसका सामना हम सबको मिलके समझदारी से करना है और हम अवश्य पार करेंगे इसको। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना का वेव लगातार जारी है और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने साफ तौर पर कहा है कि इससे सतर्कता ही इसका बचाव है। वैज्ञानिक, डॉक्टर सभी जो है कोरोना के वेव से परेशान हैं, हलाकान हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब छत्तीसगढ़ में महज 5% से भी कम कोरोना का कहर रह गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और रायपुर से खबर है जहां छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का संकट। 18 जिलों में 18+ का टीकाकरण हफ्तों से ठप है। 10 जिलों के पास भी बेहद कम डोज बचे हुए हैं। प्रदेश के 18 जिले ऐसे जहां 10 दिन पहले ही बंद हो चुका है टीकाकरण। बाकी जिलों में भी अगले 1-2 दिन में बंद हो जाएगा टीकाकरण। तो टीकाकरण की भरपूर मात्रा न होने की वजह से 18+ का जो टीकाकरण होना है वो पिछले 10 दिन से कई जिलों में बंद है। बाकी जिलों में भी टीके की कमी है, मात्र 1 या 2 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। तो 10 जिलों के पास बेहद कम डोज बचे हैं और आपको ये भी बता दें कि जो 18 जिले हैं उसमें 10 दिन पहले से ही टीकाकरण बंद हो चुका है। विपक्ष के आरोपों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ को मिले वैक्सीन का डाटा शेयर किया है। विभाग ने आंकड़ा जारी कर बताया कि राज्य को कब और कितने वैक्सीन मिले। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन के कुल 77,20,350 डोज छत्तीसगढ़ को मिले हैं। 18+ के लिए अब तक 7,97,110 डोज मिले। छत्तीसगढ़ को जनवरी से लेकर अब तक 22 खेपों में 72,22,810 डोज कोविशील्ड और जनवरी से अब तक 7 खेपों में सिर्फ 4,97,540 डोज कोवैक्सीन के मिले हैं। और रायपुर से बड़ी खबर है जहां मौत के आंकड़ों को लेकर विपक्ष का सरकार पर वार। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। रायपुर में कोरोना से मौत और मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या में अंतर का लगाया आरोप। जहां मई में कोरोना से 693 मौत का जिक्र, वहीं निगम ने 3,972 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने राहुल गांधी से सवाल भी पूछे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर का तंज। ट्वीट कर सरकार के 2.5 साल पूरे होने को लेकर कसा तंज। लिखा, आज जून लग गया, 17 जून को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होंगे। देखना है कि टी.एस. सिंहदेव के राज सिंहासन टी.एस. सिंहदेव को मिलेगा या सदा के लिए शिकार खेलने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। बाबा का बुलबुला तो फूटेगा ही। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। पन्ना नाके के पास सरकारी गोदाम में उतारा जा रहा था घुन लगा गेहूं। प्रशासन ने खराब गेहूं से भरा ट्रक जब्त किया। मंदसौर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान। सीतामऊ इलाके में शराब की बड़ी खेप के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान से करते थे शराब की तस्करी। भोपाल में पर्यटकों के लिए वन विहार अनलॉक। सप्ताह में 4 दिन मिलेगी पर्यटकों को एंट्री। भिंड में मासूम की मौत पर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। सीधी में नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। तो बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान नदी में डूब गई थी बच्चियां। ग्वालियर नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दफ्तर पर कांग्रेस विधायक का हंगामा। लोगों की परेशानी लेकर पहुंचे थे कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक। गुना के सिसोदिया कॉलोनी में हवाई फायरिंग। 315 बोर की बंदूक से की गई फायरिंग। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। गुना से शिवपुरी जा रहे ट्रक में आग। किराने के सामान से भरा हुआ था ट्रक। बदरवास के बूढ़ा डोंगर में हुई घटना। डीआरआई की टीम ने भोपाल के पास 6 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त किया। तस्करी के आरोप में 3 गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी डीआरआई की टीम। हरदा में
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां बसों का परिचालन आज से शुरू। 6 अप्रैल से बंद था बसों का परिचालन, जहां लॉकडाउन खत्म होने के बाद फैसला लिया गया। मालिकों ने बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया। पहले दिन कम यात्री बस में हुए सवार। बड़ी खबर, जहां 6 अप्रैल से बंद था बसों का परिचालन, लेकिन बसों का जो परिचालन है वो अब शुरू किया गया है। दुर्ग से बड़ी खबर है, बसों के परिचालन से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। 6 अप्रैल से परिचालन बंद था, लॉकडाउन खत्म होने के बाद फैसला लिया गया, जहां मालिकों ने बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया। पहले दिन कम यात्री बस में सवार हुए, लेकिन उन यात्रियों के लिए राहत वाली खबर है जो कोई अपने कामकाज के लिए अप डाउन करते हैं। कोरोना काल के बाद आज 1 जून से है बसों का परिचालन आरंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने यह निर्णय लिया है बसों का आरंभ करने का। ये देख सकते हैं कि दुर्ग का बस स्टैंड है ये, जहां पर बसेस खड़ी हुई हैं, लेकिन यात्रीगण कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। दुर्ग से रायपुर जाने वाली लोकल बसें भी है और दूर दूर तक जाने वाली भी बसें हैं, लेकिन पूरा जो बस स्टैंड है वो सुनसान पड़ा हुआ है। लोग अभी भी घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि कोरोना संकट काल जो बड़ा एक बेहद ही जो दर्दनाक समय रहा था, जब हजारों लोगों की जान चली गई। ऐसे में संक्रमण काफ़ी तेजी से फैला था और यही वजह थी कि बस मालिकों ने जो है अपनी बसों को रोक दिया था, लॉकडाउन लगा हुआ था। आज बस के कुछ संचालक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज बसेस को परिवहन चालू कर दिया आप लोगों ने, लेकिन कैसी स्थिति देख रहे हैं अभी? आज की स्थिति तो इतनी भयानक है कि जो हमारी गाड़ियां खड़ी थी तो हमारे घर से पैसा नहीं जाता था। आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि डीजल का आधा पैसा भी वापस नहीं आ पाएगा। आज पहला दिन है, बसों का आरंभ किया है आप लोगों ने, कैसा देख रहे हैं अभी यात्री? आज हमारे यहाँ दुर्ग से राजनांदगांव रोड में लगभग 7-8 गाड़ियों का संचालन चालू किए हैं, लेकिन 1-1 घंटे में भी बड़े मुश्किल से 8-10 सवारियाँ हो पा रही है। एक बार आने जाने में हमको 1200 रुपये का डीजल लगता है, 200 रुपये ड्राइवर कंडक्टर और टोल वगैरह मिला के 1500 रुपये का खर्च है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आना जाना गाड़ी 500-600 रुपये से ऊपर लेके आएगी। जी, सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? जिस तरह से डीजल के रेट्स वगैरह बढ़े हैं, आप लोग कैसा देख रहे हैं अभी? सरकार से तो यही मानते हैं कि डीजल का रेट कम करे, टैक्स वगैरह जो है वो माफ़ करे। तो बस मालिकों की ये बेहद परेशानी वाली बात ये है कि आज जो है बसों को तो आरंभ कर दिया गया है, लेकिन जो बसों में बैठने वाले यात्री हैं उनकी संख्या बेहद नगण्य है और यही वजह है कि इनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर जो है बढ़ी हुई डीजल के रेट जो है इनको काफ़ी परेशान कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में प्रशासन की इन्होंने जो गुहार लगाई है प्रशासन से, किस तरह का निर्णय होता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। धमतरी जिले का उमरगांव, जहां 45 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, आज उनके वंशज दशकों से अपने सम्मान और हक की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गांव को गौरव ग्राम का दर्जा मिले। सेनानी के वंशजों को योग्यता के मुताबिक नौकरी मिले। दर्जनों विधायक सांसद बदल गए, लेकिन आज तक आश्वासन से ज्यादा कुछ नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में बसा ये उमरगांव है। देखने में दूसरे गाँव जैसा ही है, लेकिन इस गांव का इतिहास कुछ ऐसा है जो इसे पूरे प्रदेश में खास दर्जा देता है। अंग्रेजी शासनकाल में धमतरी के जंगल से पूरे एशिया में रेल लाइन के लिए साल स्लीपर की सप्लाई होती थी और इसी कारण सिहावा में अंग्रेजों ने थाना बनवाया था। उनके अधिकारी ग्रामीणों पर अत्याचार करते थे। तब उमरगांव के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और उमरगांव में 45 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। जब देश आजाद हो गया तब उमरगांव में लोगों ने तिरंगा फहरा दिया था। इस पर भी अंग्रेजों ने बहुत से लोगों को जेल में डाला और बेंत से मारा था। इस गांव में, इस ग्राम उमरगांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए, देश को आज़ाद करने के लिए अपना जान निछावर किया और उसी के एक आज भी कहना चाहिए उन्हीं का एक मार्गदर्शन से आज भी देश सेवा में अपने परिवार के बच्चे लोग लुक छिप के 15 अगस्त को झंडा फहराए, झंडा भरे लखनपुरी में, तो उन लोगों को ले जा कर के सिहावा में बेस से मारे। वो भी जगह है पर्यटन स्थल बनना चाहिए ताकि सेनानियों का नाम वहाँ अंकित हो और सब लोग जाने कि छत्तीसगढ़ के आदमी की यहाँ भी झंडा फहराए थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले 45 लोगों का हीरो की तरह सम्मान हुआ करता था। उन सेनानियों को और उनके परिवारों को उम्मीद थी कि बाकी सेनानियों की तरह सरकार उनका भी सम्मान करेगी, लेकिन आज तक सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। पीढ़ियां बदलती गई,
सांसद विधायक आश्वासन देते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। इन स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज आज भी चटनी भात खाकर जीते हैं और कच्चे मकानों में रहते हैं। इस ग्राम को एक गौरव ग्राम का दर्जा दिया जाए और जितने भी सेनानी हैं उनके नाम से जितने भी शासकीय भवन है उनको उनके नाम से किया जाए। हम लोग अभी तक दाल चावल नून तक ही सीमित हैं और ये 5 साल के लिए नेता लोग आते हैं, उन लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं समझ नहीं आता। वही जनप्रतिनिधि पिछले कई वर्षों की तरह आज भी लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिन पर इस गांव के लोगों को अब भरोसा नहीं होता। लेकिन उम्मीद जरूर बरकरार है कि एक दिन सरकार उनकी सुध लेगी और उनके भी दिन फिरेंगे। उमर गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से स्कूलों का जो नामकरण वो यहाँ जिलाधीश महोदय को चला गया है नाम, माननीय विधायिका महोदय के द्वारा, और ये कोरोना आ गया, उसके बाद शायद इसका कुछ डिसीजन हो जाए। छत्तीसगढ़ का ये एक ऐसा गांव है जहां पर एक ही गांव में 45 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। आज उनका परिवार, उनके वंश, उनके अंश 58 सालों से, करीब 6 दशकों से एक ही मांग कर रहे हैं कि इन्हें इनका वाजिब हक और सम्मान मिलना चाहिए। सरकार से ये कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ अपने सम्मान की मांग 6 दशकों से कर रहे हैं, क्योंकि सेनानियों ने जिस तरह से इस देश को आज़ाद कराने में अपनी जो भूमिका निभाई, अंग्रेज़ों के क्रूर कानून के आगे जेल गए लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा। क्या सवाल ये होता है कि क्या उन्हें सम्मान भी नहीं मिल सकता?